अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं और अब सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से लड़ती हुई दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आपको याद होगा दिल्ली में हालत बहुत खराब हो गई थी और दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीज तेजी से बढ़ रहे थे। यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सीरो सर्वे भी कहा जाता है। तो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई है और वो आपको चौंका देगी। इस सर्वे में यह पता चला है कि दिल्ली की करीब 23% आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। 23% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के हर चौथे व्यक्ति में इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं। इस सर्वे में इस बात का भी पता चला कि ज्यादातर संक्रमित व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले थे, यानी उन्हें खुद भी नहीं पता चला कि उन्हें संक्रमण हो चुका है। यह सीरो सर्वे दिल्ली के सभी 11 जिलों में 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया। तो आप ये मान लीजिए, डेट आप देख लीजिए, 27 जून से 10 जुलाई के बीच ये किया गया है, जिसमें 21,387 लोगों के खून के सैंपल्स लिए गए थे। इस टेस्ट की मदद से यह जाना गया कि आखिर कितने लोगों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि क्या कोई व्यक्ति कभी कोरोना वायरस के संपर्क में आया था या नहीं आया था। सीरो सर्वे के नतीजों का एक मतलब यह भी है कि दिल्ली के लोग अब हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं, या फिर हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की उम्मीद दिल्ली के लोगों में अब बढ़ गई है। मेडिकल साइंस में हर्ड इम्यूनिटी उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायरस से संक्रमित हो जाता है या कर दिया जाता है, ताकि वो वायरस से इम्यून हो सके और लोगों के शरीर में इस वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बन जाएं, यानी वो एक ऐसी क्षमता अपने शरीर में विकसित कर लें जिससे इस वायरस से लड़ा जा सके। जानकारों के मुताबिक अगर दिल्ली की 60 से 70% आबादी कोरोना से पीड़ित हो जाए और लोगों में इसकी एंटीबॉडीज बन जाएं, तो वायरस के संक्रमण की रफ्तार और क्षमता कम होने लगेगी और धीरे धीरे ये वायरस समाप्त हो जाएगा। दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब यहां कोरोना के मामलों में अचानक गिरावट आने लगी है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली में कोरोना का पीक अब जा चुका है। आंकड़े भी यही बात कह रहे हैं। जून में दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट करीब 32% था, जो अब सिर्फ 7% रह गया है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब यह है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में वैसे तो कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन एक्टिव मामले अब भी सिर्फ 15,000 के आसपास हैं और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली में सोमवार को कोरोना के 954 मामले सामने आए थे। 49 दिनों के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले 1,000 से कम हुए थे उस दिन। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की दर यानी रिकवरी रेट भी 84% हो चुका है, जो और देश में ये 63% है, यानी दिल्ली में रिकवरी रेट भी बेहतर है। कोरोना के घटते हुए मामले और सीरो सर्वे के नतीजों से दिल्ली के हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोरोना से बचने के प्रयास करना छोड़ दें। मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करने जैसे नियमों का पालन अब भी आपको करना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद भी एक ऐसे शहर में जिसकी की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घने एरियाज भी हैं, हमारे पेरी अर्बन पॉपुलेशन भी है, तो उसमें भी जो संक्रमण पहुंचा है वो 22-23% लोगों तक ही पहुंचा है। अगर इस तरफ से देखें, पहले क्लास अगर हम कहें कि किस तरफ है, तो ये दिखाता है कि जो मेहनत दिल्ली के वासियों ने करी, जो सरकार ने करी, जो अच्छी प्रैक्टिसेस अपनाई गई, वो इस बीमारी को सीमित करके रखा। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बची हुई है, संक्रमित नहीं हुए हैं। संक्रमण हो सकता है, वायरस को वो सब व्यक्ति पसंद हैं जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वो वहां पहुंचेगा। और 77% जो है नंबर बचा हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें ये कोई गारंटी और लाइसेंस नहीं देता कि हम जो अपना चौकन्नापन है, जो हम अपने आप को केयर करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क की बात है, कफ एटिकेट की बात है, थूकना नहीं है इसकी बात है, आरोग्य सेतु अपनाना है, अपने एल्डरली को और वल्नरेबल कोमॉर्बिड वाले जो भाई बहन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचा के रखना है,
वो सारे ही मुद्दे हमें अभी और चौकसी से और जोरों से आगे चलना है लेके। अब आपको दिल्ली में सेरोलॉजिकल टेस्ट के नतीजों को आधार मानकर आपको यह समझना चाहिए कि पूरे देश में भी एक बड़ी आबादी को इस वायरस का संक्रमण हो चुका होगा। हो सकता है आपको या आपके किसी जानकार को भी या परिवार में से भी किसी को यह संक्रमण ऑलरेडी हो चुका हो और आपको शायद इसके बारे में पता भी ना चला हो। भारत में अब तक 1,44,00,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, कोरोना टेस्ट, और वर्तमान पॉजिटिविटी रेट भारत में 11% के आसपास है। तो अब आप सोचिए 11% के आसपास अगर पॉजिटिविटी रेट है भारत में, तो 135 करोड़ की आबादी के हिसाब से हो सकता है कि 135 करोड़ का अगर आप 11% ले लें तो लगभग 12-13 करोड़ लोग इस देश में संक्रमित हो चुके हैं। और अगर दिल्ली के आंकड़ों को अगर आप आधार मानेंगे तो आप अगर उसी आधार को पूरी आबादी के ऊपर अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले को 23% के, तो आपको यह समझ में आएगा कि 30 करोड़ के आसपास लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, ठीक भी हो चुके होंगे और उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की भी बात नहीं है। और हमारे यहां जो मृत्यु दर है वो भी लगभग 2.5% के आसपास है, जो दुनिया में बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। और 2.5% का जो मृत्यु दर है, इससे ज्यादा मृत्यु दर और बहुत सारी बीमारियों का होता है।